हेलो दोस्तों, ट्रिक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी एक शानदार सी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके समाधि स्थल को स्मृति स्थल कहा जाता है। तो हमें इसकी ट्रिक क्या है सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बिहारी यानी कि वाजपेयी जी जो भी काम करते थे उसमें अटल रहते थे, वो कभी भी हार नहीं मानते थे। इसीलिए उनकी स्मृति को युगों युगों तक याद रखने के लिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भारत में हम मनाते हैं। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर को ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगले हैं KR नारायण, इनका समाधि स्थल उदय भूमि। दोस्तों, नारायण यानी कि नारायण भगवान की जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति का उसी दिन से सूर्य उदय होता है। आप इस वीडियो को दो तीन बार देख लोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, एक बार विश्वास करके तो देखो, याद होते हैं कि नहीं। अगले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, इनका समाधि स्थल है शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी शांत स्वभाव के थे, इसलिए उनके समाधि स्थल को भी शांतिवन नाम दिया गया। अगले हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी हर काम में विजय होते थे, क्योंकि उनके नाम में ही बहादुर है, तो इसीलिए उनके समाधि स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। दोस्तों, अगले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। राजघाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के राज से भारत को मुक्त कराया था। अगले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक महान व्यक्ति थे, तभी तो इनको देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, इसलिए इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट नाम दिया गया। अगले हमारे राजीव गांधी जी, इनके समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। राजीव गांधी जी एक वीर पुरुष थे, इसीलिए इनके समाधि स्थल को नाम वीर भूमि दिया गया। अगले हमारे इंदिरा गांधी जी, इनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। शक्ति स्थल यानी कि इंदिरा गांधी जी ये एक नारी शक्ति थी, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। अगले हमारे मोरारजी देसाई, इनके समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को अभय घाट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अभय यानी कि जो कभी भयभीत ना हो। मोरारजी देसाई 1978 में इंदिरा गांधी जी को इन्होंने भारी बहुमतों से हराया था, क्योंकि पहली बार बीजेपी की सरकार 1978 में बनी थी। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के 1978 तक केवल और केवल कांग्रेस ने भारत पर राज किया था, इसीलिए पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई थी। इनके सम्मान में इनके समाधि स्थल को अभय घाट नाम दिया गया। अगले हमारे शंकर दयाल शर्मा जी, इनके समाधि स्थल को कर्म भूमि कहा जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगले हमारे चौधरी चरण सिंह, इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह ये ऐसे राष्ट्रपति थे, इनको किसानों से लगाव था। किसान, इसीलिए 23 दिसंबर को इनके जन्मदिन के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है, और इनके सम्मान में ही इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट रखा गया। अगले हमारे जगजीवन राम, इनके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। जगजीवन राम जी ने कभी भी पूरे संसार में सबके जीवन को राम की तरह समान माना, इसीलिए इनके सम्मान में इनके समाधि स्थल को समता स्थल नाम दिया गया। अगले हमारे गुलजारी लाल नंदा जी, इनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। अगले हमारे BR अम्बेडकर जी यानी कि बाबा साहेब, इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्र भूमि।
अगले हमारे ज्ञानी जेल सिंह, इनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। एकता स्थल यानी कि जेल में सभी एकता से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।